Hello students of class 6th. Today, before starting the chapter, I want to give you some instructions कि स्टूडेंट्स जब भी आप सुबह को उठें तो आप अपने माता पिता के जो पैर हैं उनको छुएं और फिर आप अपने दिन की शुरुआत करें। दूसरी चीज़ कि आपसे जितने भी बड़े लोग हैं आप उनका आदर सम्मान करें। और मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करेंगे। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना जो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसकी शुरुआत करते हैं। गार्बेज इन यानी कि कचरा अंदर, गार्बेज आउट यानी कि कचरा बाहर। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। कि स्टूडेंट्स हम बहुत सारा जो कचरा है वो हम फेंक देते हैं, और जिसे हम गार्बेज बोलते हैं, गार्बेज का मतलब भी कचरा ही होता है जो कि हम हर एक दिन फेंक देते हैं। फ्रॉम आवर होम्स, अपने घरों से, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। तो ये कुछ प्लेसेस हैं जो मैंने आपको बताए जहाँ से हम कचरे को बाहर फेंकते हैं। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क एंड ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। ग्रेन्स यानी कि अनाज, पल्सेस यानी कि दालें, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप्स, जो कि आप दुकानों से ख़रीदते हैं, आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। इनकी जो पैकिंग है वो या तो प्लास्टिक बैग्स में की जाती है या फिर टिन्स में की जाती है। ऑल दीज रैपिंग मटीरियल गो आउट एज गार्बेज। और ये जितना भी रैपिंग मटीरियल है ये गार्बेज यानी कि जो कचरा है उसकी फॉर्म में फेंका जाता है। वी समटाइम्स बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। हम कभी कभी कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं दैट आर रेयरली यूज्ड, जो कि कभी कभी हम उपयोग में लेते हैं, एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज, और हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। और हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जनरेट करते हैं सो मच गार्बेज, मतलब जो कचरा है हम उसको उत्पन्न करते हैं इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारी दिन प्रतिदिन की जो कार्यकृतियाँ हैं उसमें। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स। हम क्या करते हैं कि जो मूंगफली के छिलके हैं उनको फेंक देते हैं ऑन पब्लिक प्लेसेस, ऐसी जगह जहाँ पर जो पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा आया जाया करती है, तो उधर हम इन मूंगफली के जो छिलके हैं उनको फेंक देते हैं। इन बसेस और ट्रेन्स, जब आप बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रेन्स में जाते हैं वहाँ पर आप इन मूंगफली के छिलकों को फेंक देते हैं। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, द नट्स, आप उसमें से मूंगफली खा लेते हैं और जो उसका छिलका है उसको फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स कि हम जब भी कभी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पहुंच कर के हम क्या करते हैं, जो टिकट है उसको फेंक देते हैं। ए चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल्स। एक बच्चा जो है वो जो पेंसिल है उसको छीलता है, जस्ट फॉर फन, सिर्फ एक मज़े के लिए। इफ़ वी मेक
mistakes or spill ink on our notebook, अगर हम क्या करेंगे, कुछ मिस्टेक्स करेंगे, कुछ गलतियां करेंगे और क्या करेंगे, जो इंक है उसको फैला देंगे ऑन आवर नोटबुक, अपनी नोटबुक के ऊपर, वी टीयर ऑफ द शीट। तो हम क्या करते हैं, जब भी कभी आपके जो पेज है उसके ऊपर इंक बिखर जाती है या फिर आप कुछ उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं, तो आप उस शीट ऑफ पेपर को क्या कर देते हैं, टीयर ऑफ कर देते हैं, उसको चीर देते हैं। एंड थ्रो इट अवे, और उसको फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट, और हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं बहुत सारा डोमेस्टिक वेस्ट, यानी कि जो घरेलू कचरा है उसको। सच एज़ ब्रोकन टॉयज़, इसके अंदर एक तो टूटे हुए खिलौने आते हैं, ओल्ड क्लोथ्स यानी कि पुराने कपड़े, शूज़ जूते, स्लीपर्स यानी कि चप्पलें। दीज ऑल आर द डोमेस्टिक वेस्ट, जिनको आप क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। What if the garbage is not removed from our homes and surroundings, कि क्या होगा अगर ये जो कचरा है ये हमारे घरों से और हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे आसपास के इलाके हैं, वहाँ से इस कचरे को ना हटाया जाए तो क्या होगा। हाउ डू यू थिंक, आप कैसे सोचेंगे इसके बारे में कि दिस विल हार्म अस, ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। व्हेन सफाई कर्मचारीज टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स, जब ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये उस गार्बेज को, उस कचरे को बीन्स यानी कि जो डस्टबिन्स हैं वहाँ से ले जाएंगे। वेयर डज़ द गार्बेज गो, तो ये जो कचरा है ये कहाँ पर जाएगा। एंड वॉट हैपन्स टू इट, और इसका क्या होगा। इज़ इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस, क्या ये हमारे लिए मुमकिन है कि जितना भी ये कचरा है इसको कुछ चीज़ों में बदला जाए, दैट विल नॉट हार्म अस, जो कि हमें नुकसान ना पहुँचाए। कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे, क्या हम इसकी तरफ अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। इन एनी वे मतलब किसी भी तरीके से। वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हम क्या करेंगे, इस ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स को, इनके उत्तरों को खोजने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। Children from Paheli and Bhujo's school did a project called Dealing with Garbage, जो बच्चे हैं पहेली और भूजो के स्कूल के, वो कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, डीलिंग विद गार्बेज, कि वो कचरे के साथ समझौता कैसे करेंगे। ये उनके प्रोजेक्ट का जो नेम है, जो टॉपिक नेम है वो ये है। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट दे लर्नड थ्रू दिस प्रोजेक्ट, और हम भी कुछ चीज़ों को याद करेंगे। दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट, जो कि वो इस प्रोजेक्ट से जो उन्होंने याद किया है वही चीज़, उनमें से कुछ चीज़ें अब हम इस प्रोजेक्ट में याद करेंगे। इस चैप्टर के अंदर भी हम कुछ क्वेश्चंस खोजने की कोशिश करेंगे। 16.1 में क्या है, डीलिंग विद गार्बेज, कि गार्बेज से समझौता कैसे, यानी कचरे से समझौता कैसे। लेट्स सी इन दिस चैप्टर। सफाई कर्मचारीज कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। जो सफाई कर्मचारी हैं वो क्या करेंगे, इस कचरे को इकट्ठा करेंगे
इन ट्रक्स के अंदर एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। तो उसको कहाँ पर ले जाएंगे? एक खुला हुआ एरिया, एक खुला हुआ क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है? लैंडफिल होता है आपका गार्बेज डंपिंग ग्राउंड। ओके, जहाँ पर कचरा भरा जाता है उसको हम बोलते हैं लैंडफिल। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। वहाँ पर जो इस कचरे का कुछ भाग है दैट कैन बी रीयूज्ड, जिसको हम दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं, इज सेपरेटेड आउट, उसको अलग किया जाएगा, फ्रॉम द वन, किसी एक में से, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, जिसको अभी तक भी आपने इस्तेमाल नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। 10 द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। इसीलिए जो हमारा कचरा है उसके अंदर एक तो यूज़फुल और एक नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारे लिए मददगार साबित नहीं होते हैं। दोनों तरीके के कंपोनेंट्स आपके गार्बेज के अंदर पाए जाते हैं। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज़ सेपरेटेड आउट। और जो ये नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं हैं, फ़ायदेमंद नहीं है, दे सेपरेटेड आउट, उनको अलग किया जाता है। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल। और फिर इनको लैंडफिल यानी कि जो आपका गार्बेज डंपिंग ग्राउंड है उसके ऊपर फैलाया जाता है। एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल, और फिर इसको जो आपकी मिट्टी की परत है उससे ढका जाता है। वंस द लैंडफिल इज़ कम्प्लीटली फुल, और जैसे ही ये जो लैंडफिल है ये पूरी तरीके से भर जाता है, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। फिर इसको पार्क या फिर जो प्लेग्राउंड है उसमें तब्दील कर दिया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, और अगले 20 सालों में, नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, इसके ऊपर किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया जाता। टू डील विद सम ऑफ द यूज़फुल कंपोनेंट्स ऑफ गार्बेज, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। और कुछ मददगार जो भाग होते हैं हमारे कचरे के, उससे समझौता बैठाने के लिए या उससे संबंध रखने के लिए हम क्या बना देते हैं? कंपोस्ट मेकिंग एरियाज़। कंपोस्ट का मतलब है खाद, कि हम क्या करते हैं, कुछ एरियाज़ में खाद डाल देते हैं, दैट आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल, जिनका विकास जो हमारी लैंडफिल है, जो हमारा गार्बेज डंपिंग ग्राउंड है, उसके पास में ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि व्हाट इज़ कंपोस्ट, कि कंपोस्ट क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है कंपोस्ट की, उसको समझ लीजिए। कंपोस्ट का क्या मतलब है? डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेड का मतलब है गला हुआ या सड़ा हुआ ऑर्गेनिक मटेरियल, जिसका उपयोग हम फर्टिलाइज़र यानी कि जो खाद है उसे बनाने में करते हैं, फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, और पौधों को उत्पन्न करने के लिए हम इस ऑर्गेनिक मटेरियल को बनाते हैं। फिर उसको हम क्या बोल देते हैं? कंपोस्ट बोल देते हैं। लेट अस लर्न अबाउट इट। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपोस्ट क्या है। देखिए एक्टिविटी 1, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस। जो कचरा है उसको इकट्ठा कर लीजिए,
फ्रॉम योर हाउस, अपने घर से, बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन, इससे पहले कि उसको डस्टबिन के अंदर फेंका जा सके। सेपरेटेड इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव, और उनको 2 अलग अलग ग्रुप्स में, 2 अलग अलग समूहों में सेपरेट कर लीजिए, अलग थलग कर दीजिए। सो दैट दे हैव, कि अलग करने के बाद उनके अंदर ये चीज़ें हों। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो अब हम इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 पढ़ेंगे। ग्रुप 1 में क्या है कि गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक fruit and vegetable peels, egg shells, waste food, tea leaves, include newspapers, dry leaves and paper bags in this group। कि जो हमारा कचरा है, जो कि किचन यानी कि जो रसोई है वहाँ से जो हमें कचरा मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, फलों के और सब्जियों के छिलके। एग शेल्स क्या होते हैं? अंडे के छिलके। वेस्ट फूड यानी कि ऐसा खाना जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। टी लीव्स, चाय की पत्तियाँ। इंक्लूड न्यूज़पेपर, इसके अंदर न्यूज़पेपर भी शामिल होते हैं। ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियाँ भी इसके अंदर शामिल होती हैं। पेपर बैग्स भी इस ग्रुप के अंदर शामिल होंगे। तो ये है हमारा ग्रुप 1। एंड व्हाट काइंड ऑफ वेस्ट दे आर, वी विल डिस्कस इट लेटर इन द चैप्टर। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज़ ये और बताना चाहूँगा कि जो हमारे वेस्ट हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ड्राई वेस्ट और एक होता है वेट वेस्ट। तो जो ड्राई वेस्ट है उसके अंदर उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं, और जो हमारा वेट वेस्ट है उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। तो जो हमारे वेस्ट हैं वो 2 तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं ये हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? फिगर 16.2। इसमें क्या है कि कुछ लड़कियां और लड़के एक डंपिंग ग्राउंड पर बैठे हैं, जहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, जो कचरे का ढेर है उसको पिट्स यानी कि गड्ढों में डाल रहे हैं। तो इसी तरीके की कुछ एक्टिविटी है। और इस कचरे में जो हमने अभी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर जो गार्बेज मटेरियल्स हमने अभी डिस्कस किए थे वही सब हैं। तो इस ढेर को वो गड्ढों में डाल रहे हैं। एज ABC एंड D ये क्या है? गार्बेज हीप है, यानी कि जो कचरे का ढेर है, जैसे एक कचरे का ढेर है तो हमने उसको A से डिनोट किया है, जो दूसरा कचरे का ढेर है उसको हमने B से डिनोट किया है, तीसरे को हमने सिमिलरली C से कर दिया है और चौथे को D से करा है। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1। अब एक जो कचरे का ढेर आएगा वो ग्रुप 1 से आएगा, एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2, और जो दूसरा कचरे का ढेर आएगा वो ग्रुप 2 से आएगा, इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। और इसके लिए हमें 2 अलग अलग प्लास्टिक बैग्स लेने पड़ेंगे। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। हमें क्या करना है कि इन दोनों बैग्स का जो मुंह है उसको बहुत टाइटली, मतलब उसको बहुत कस करके हमें बांध देना है। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स। और जो चारों ढेर है उनको अलग अलग गड्ढों के अंदर क्या करना है? ढकना है विद सॉइल यानी कि मिट्टी से। तो जो
चारों कचरों का जो ढेर है उसको हमें अलग अलग गड्ढों में डालना है और फिर उसको हमें मिट्टी से ढक देना है। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। और इसके लिए आप 4 घड़े भी ले सकते हैं। इन कचरे के जो ढेर हैं उनको दफनाने के लिए आप 4 घड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days। आप क्या करना है आपको कि जो मिट्टी है उसको 4 दिनों के बाद हटाना है। एंड ऑब्ज़र्व द चेंजेस इन द गार्बेज। और आपको जो कचरा है उसके अंदर जो बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं उनको ऑब्ज़र्व करना है। ए ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट रोटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कंप्लीट। एक काला रंग और कोई बहुत ख़राब जो गंध है, अगर वो गंध आपको नहीं आ रही है उस कचरे में से, तो ये क्या दर्शाती है? दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कंप्लीट, कि जो कचरा है वो पूरी तरीके से सड़ चुका है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट्स। और दोबारा से आप इन ढेरों को गड्ढों के अंदर रख दीजिए। एंड कवर विद द सॉइल। और उसको मिट्टी से ढक दीजिए। ऑब्ज़र्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days। और उनको दोबारा से देखिए हर एक 2 दिन बाद। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट कीजिए। एज सजेस्टेड, जैसा कि आपको सजेस्ट किया गया है। डिड द गार्बेज, क्या जो कचरा है, पहले पॉइंट में क्या लिखा है? रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, कि वो पूरी तरीके से सड़ चुका है और उसमें से कोई गंध तो नहीं आ रहा है। दूसरा, रॉट ओनली पार्शली, इसका मतलब है कि वो कुछ कुछ सड़ गया है। थर्ड है रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, कि वो पूरी तरीके से सड़ गया है। बट स्टिल स्मेल्स बैड, लेकिन उसकी जो गंध है वो बहुत गंदी आ रही है। फोर्थ, नॉट चेंज एट ऑल, कि कोई बदलाव ही नहीं आया उसके अंदर। गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। जो कचरा है, जो कि कचरे के ढेर में आपको दिखाई दे रहा है, टू रॉट, वो सड़ने लगा है। एंड विच डिड नॉट, और कौन सा ऐसा हीप है, कचरे का ढेर है, जो अभी तक नहीं सड़ा है। एंटर ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन द कॉलम्स ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। तो आपको क्या करना है कि ऑप्शंस देख करके, कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आपको टेबल 16.1, ये जो टेबल है इसमें जो कॉलम्स दिए गए हैं उसमें फिल करने हैं बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं आपको उस टेबल 16.1 में फिल करने हैं। इफ़ यू मेक any other observations, do not forget to write all these down in your notebook। अगर आपने कोई और ऑब्जर्वेशन भी बनाई है, do not forget, तो आप भूले नहीं, to write all these down in your notebook, तो आप भूले नहीं इन सभी को लिखना अपनी नोटबुक में। do not remove and burn the garbage that did not rot। तो आप जो ऐसा कचरा है उसको बिल्कुल भी एक तो हटाएं नहीं। एंड डू नॉट बर्न द गार्बेज, आप कचरे को जलाएं नहीं। दैट डिड नॉट रॉट, जो सड़ा हुआ नहीं है।
तो ऐसा कचरा जो अभी तक नहीं सड़ा है, ना तो आप उसको हटाएं और ना ही उसको जलाएं। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in the soil where you saw your favorite plants. This would provide nutrients to the plants. कि अगर जो कचरा है वो सड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से, एंड डिड नॉट स्मेल, और उसमें से कोई गंध नहीं आ रही है, मिक्स इट इन द सॉइल, तो उसको आप मिट्टी में मिला दें, वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स, जहाँ पर आप अपने पसंदीदा पौधों की बुआई कर सकते हैं। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स, और ये जो कचरा है ये आपके प्लांट्स को, आपके पौधों को क्या देगा? पोषक तत्व देगा। You must have observed from this activity that some things in the garbage rot. आप सभी ने ये देखा होगा इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं इस कचरे में जो कि सड़ गई थीं। दे फॉर्म मैन्योर, तो उन्होंने क्या वो किस चीज़ में तब्दील हो गई? मैन्योर में, यानी कि खाद में, विच इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट्स, जो कि पौधों के लिए उपयोग में आता है। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज़ कॉल्ड कंपोस्टिंग। और कंपोस्टिंग क्या है स्टूडेंट्स? कि कंपोस्टिंग में क्या होता है कि एक तो कुछ जो मटीरियल्स हैं, जो कुछ पदार्थ हैं, वो सड़ जाते हैं और उनका क्या हो जाता है? कन्वर्जन हो जाता है, वो बदल जाते हैं किसमें? खाद में। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं, खाद में तब्दील हो जाना, तो उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज़ प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग 2 काइंड्स ऑफ गार्बेज। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 2 तरीके के हमारे गार्बेज होते हैं, जिनको दो तरीके के डस्टबिन्स के अंदर कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं हमारे शहरों में, हमारे कस्बों में, वो क्या करती हैं? इस प्रकार के जो इन दोनों प्रकार के जो कचरे हैं उनके लिए डस्टबिन्स, 2 तरीके के डस्टबिन देती है। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू, एक तो डस्टबिन आपका नीले रंग से रंगा हुआ होता है, एंड अदर ग्रीन, और जो दूसरा वाला डस्टबिन है वो उसका जो रंग है वो कैसा होता है? हरा। द ब्लू बीन इज़ फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन, और जो नीला वाला डस्टबिन है उसके अंदर ऐसे मटीरियल्स, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं, सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। सो जो ब्लू बीन है उसके अंदर हमारा जो ड्राई वेस्ट है उसको डाला जाता है, और उन वेस्ट को हम क्या बोल देते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटीरियल्स दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स? क्या आपने ये नोटिस किया है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये बिल्कुल भी नहीं सड़ रहे हैं गार्बेज हीप्स, यानी कि जो कचरे के जो ढेर हैं उसके अंदर। द ग्रीन बिन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। जो ग्रीन बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स, उसके अंदर हम जो रसोई से या फिर अन्य पौधों से और जानवरों से निकला हुआ जो वेस्ट है उसको इकट्ठा करते हैं। तो ग्रीन बीन्स के अंदर हमारा जो वेट वेस्ट है, यानी कि जो गीला कचरा है, वो जाता है,
और उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil। और आपने ये भी देखा होगा स्टूडेंट्स कि ये जो वेस्ट हैं, इस प्रकार के जितने भी वेस्ट होते हैं वो पूरी तरीके से गल जाते हैं, सड़ जाते हैं जब उनको मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है। Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it? क्या आप ये देखते हैं कि क्यों हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन वेस्ट को क्या करें, अलग थलग कर दें into two groups, दो अलग अलग ग्रुप्स में, as we did in activity 1, जैसा कि हमने activity 1 में किया है या किया था, before we throw it, इससे पहले कि हम उसको फेंकें। Have you noticed garbage heaps of dry leaves on the roadside? क्या आपने कभी जो कचरे का ढेर लगा हुआ होता है जिसके अंदर सूखी हुई पत्तियाँ होती हैं, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारे, कभी आपने इस टाइप के जो कचरे के ढेर हैं उनको नोटिस किया है, उनको देखा है? मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड। कभी कभी ये जो कचरे के ढेर हैं इनको जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ड्राई लीव्स एंड पार्ट ऑफ क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सूखी पत्तियां हैं उनसे जो भूसा निकलता है, जिसको हम भूसी बोलते हैं, तो उनको क्या करते हैं, ये कटाई के वक्त उनको जला देते हैं। दूसरी चीज़ कि जो फसल है, फसल से जो पौधे उत्पन्न होते हैं इन देयर फील्ड्स, उनके मैदानों में, तो उनकी कटाई करने के बाद उनको जला दिया जाता है। एंड बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। और इनको जला देने के बाद धुआं निकलता है और कुछ गैसेस भी निकलती हैं जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको रोक सकें। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूज़फुल कंपोस्ट। और ये जो वेस्ट हैं इनको जो मददगार खाद है उसमें बदल दिया जाता है। तो यहाँ पर इस फिगर में आप देखेंगे कि जो 16.3 फिगर है इसमें पत्तियों को जला दिया गया है। एंड ये जो पत्तियाँ हैं जलने के बाद हार्मफुल गैसेस क्या कर रही हैं, उत्पन्न कर रही हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। Here are some of the observations and thoughts noted by Paheli and Bhujo from their project dealing with garbage। और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ विचार हैं जो कि पहेली और भूजो ने नोट किए हैं फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट। उनका जो प्रोजेक्ट है क्या है, डीलिंग विद गार्बेज, कचरे के साथ संबंध रखना। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ थॉट्स हैं, वो लिखे गए हैं पहेली और भूजो के द्वारा। अब आगे देखते हैं। नॉट थेफ्ट रियली, ये बिल्कुल भी चोरी होना नहीं है। शी मस्ट हैव मेंट इलीगल, उसका क्या मतलब है, पहेली का मतलब है कि ये क्या है, एक इलीगल है यानी कि अवैध है। शी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स
एंड अदर प्लांट्स वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। और वो क्या चाहती है कि जो सरकार है वो क्या बनाए, एक कानून बनाए किसके खिलाफ, बर्निंग ऑफ लीव्स यानी कि पत्तियों को जलाने के संदर्भ में एक कानून बनाए और उसके खिलाफ ये कानून हो। एंड अदर प्लांट वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया, और जो अन्य पौधे संबंधी वेस्ट हैं जो कि भारत के अंदर अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं, उनके खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो एक कानून बनाए ताकि उनको जलाया ना जा सके और दैट शुड बी अवॉइडेड, उनको रोक दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक की वीडियो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।